सपा के फाउंडर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन से हर समाजवादी सदमे में है। भावनाओं के ज्वार उमड़ रहे हैं। पार्टी लीडर, कार्यकर्ता, हर कोई नेताजी को द्रवित मन से याद कर रहा है और उनके कहे अनकहे किस्से सुना रहा है। नेताजी के स्वर्गवास से रोहिलखंड के समाजवादी गहरे शोक में हैं। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे बरेली की नवाबगंज सीट से 5 बार के विधायक एवं पूर्व मंत्री भगवतसिंह गंगवार नेताजी को याद कर भावुक हो उठे। उन्होंने न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ बातचीत करते हुए नेताजी मुलायम सिंह यादव से जुड़ी कई यादें साझा की हैं। मंत्री जी, नेताजी मुलायम सिंह यादव आज दुनिया को अलविदा कहकर गए हैं। पूरी समाजवादी पार्टी, पूरा प्रदेश शोक में डूबा है। आप लंबे वक्त नेताजी के साथ रहे, उनकी सरकार में मंत्री भी रहे। किस तरह की यादें और किस तरह की स्मृतियां आज जनता के साथ साझा करना चाहेंगे? जहां नेताजी के निधन की बात है तो मैं ही नहीं, पूरा समाजवादी पार्टी और इस प्रदेश के दबे कुचले लोग, मेरे पास आज 8 बजे के बाद 50 टेलीफोन से बल्कि सैकड़ों टेलीफोन आए उन गरीबों के जिनने नेताजी ने कुछ ना कुछ दिया। नेताजी की एक सोच थी कि जब तक आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से समानता नहीं आएगी समाज में, तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। और वो पक्के समाजवादी थे और उनने जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी के साथ रह के और जो उन लोगों की आदतें थीं वो अपने में उतार ली थी और बहुत ही निडरता से राजनीति की। वो बहुत निचले स्तर से इस स्तर पे आए कि वो 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और 1 बार रक्षा मंत्री बने। बहुत जितने चुनाव लड़े वो सारे चुनाव जीते और इस चुनाव जीतने का भी एक ही बात जाती है कि हर कोई उनसे प्रसन्न रहता था। उनकी ओबलाइज करने की आदत तो इतनी थी, चाहे पार्टी के ही कोई कार्यकर्ता या नेता की बात नहीं है, वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी जो कर सकते थे उनके साथ वो करते थे। हमने उन्हें देखा है, 2-4 हमारे ही नहीं, सैकड़ों ऐसे स्मरण हैं। एक बार हम दिल्ली गए थे, उन्होंने बुलाया था हमें और वो अंदर एक मीटिंग दक्षिण भारत के नेताओं के साथ कर रहे थे। बड़े खाटी नेता थे दक्षिण भारत के और 12 का चुनाव होने से पहले 11 की बात है। तो मैंने उनका जो संवाद उन नेताओं के साथ सुना तो मैं उस दिन दंग रह गया। और नेताजी की सोच और नेताजी के कार्य करने का तरीका, नेताजी का दिया हुआ लोगों में प्रेम, और वो ऐसी बातें थीं कि वो सोच से परे थी। उस दिन से नेताजी का सम्मान मन में बहुत बढ़ गया। पूरे भारत में उनके मित्र थे राजनीतिक। और मैंने एक बात और उनमें देखी कि वो चाहे विरोधी नेता हो उसका साथ भी देते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी गरीबों के लिए, शिक्षा के लिए, तो वो उनसे 2-2 हाथ भी कर लेते थे। और जहाँ तक मेरी बात है, मैंने तो जब से नेताजी के साथ आया और मैंने नेताजी जी से जो भी निवेदन किया और उन्होंने वो सारा स्वीकार किया। इस बात का नवाबगंज देख सकते हैं आप कि जहाँ शिक्षा के बहुत बड़े, कहना चाहिए, व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य की बड़ी व्यवस्थाएं नवाबगंज में और बहुत सारी व्यवस्थाएं। तो ये नेताजी की आदत थी कि वो अपने लोगों के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ करते थे। मैंने तो एक बात और बहुत महसूस की, मैं कहता भी हूँ कि 1989 से पहले कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर रही उत्तर प्रदेश में और 89 से पहले ना गांव के लिए सड़कें थीं, ना गांव में स्कूल थे, ना बिजली थी, ना गांव के अंदर खरंजे, शीशी थी। नेताजी की सरकार जब पहली बार बनी तो गांव विकसित होने लगे, गांव के रास्ते सही होने लगे, शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता चला गया। और आज जो प्रदेश की स्थिति है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किया तो सबने, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा काम नेताजी का है। और बल्कि वो एक बात कहते थे सभी नेताओं से, विधानसभा में उन्होंने कही कि जो व्यक्ति अपने गांव को, अपने जन्म स्थान को, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र को नहीं सुधार सकता, वो उसकी आदत विकास की नहीं हो सकती। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी विस्मृतियाँ हैं कि नेताजी को कोई भूल नहीं सकता। नेताजी का अपनापन
नेताजी जब बहुत प्यार में होते थे तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब गलती पकड़ते थे किसी कार्यकर्ता और नेता की तो उसे डांट भी लगाते थे। बरेली को लेके क्या जब बरेली नेताजी आते थे तो किस तरह से मुलाकातें हुआ करती थी? सबसे मिलते थे एक एक करके और सबकी सुनते थे। और ये बात सही है कि उन्हें कोई बात जब जानकारी ये होती थी कि ये इसने गलती की तो बहुत डांटते थे। मेरे सामने भी एक दो चार नेताओं को बहुत ज़्यादा डांटा, उनका नाम लेना तो ठीक नहीं है। और प्रेम भी बहुत करते, मुझसे तो हमेशा प्रेम किया। मेरी तो कभी मुझसे तो एक शब्द नहीं कहा कि भगवत तुम गलत काम, मुझसे गंगवार साहब कहते थे। और क्या कहें, आज वो हम लोगों के बीच से चले गए, मन दुखी है।